तो दोस्तों ये है पल्स टॉफी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया बस दो भैया। अबे क्या है, क्या चाहिए? ये चाहिए ये पल्स चाहिए क्या? हाँ जा दुकान से ले ले। साले ने दिया भी नहीं और टाइम भी वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों पल्स की स्टोरी 2013 में स्टार्ट हुई थी जब डीएस ग्रुप कंपनी के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ये ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया की जो स्वीट कैंडी मार्केट है सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है, लगभग 6000 करोड़ की है और हर साल 9% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से इंक्रीज हो रही है। और एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो ये डीएस ग्रुप है ये पल्स कैंडी की ओनर है जिसकी फुल फॉर्म है धर्मपाल सत्यापाल, जो 1929 में फाउंड हुई थी और ये वही कंपनी है जिसका आप रजनीगंधा और ये वही कंपनी है जिसका आप रजनीगंधा खाते हो, जिसका आप कैच मसाला खाते हो या फिर आपने चिंगल्स ब्रांड के बारे में सुना होगा। तो ये इसी कंपनी द्वारा बनाए गए सारे ब्रांड हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और बताने की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है। तो थोड़ा और रिसर्च करने के बाद इन्हें पता लगा कि जो इंडिया की स्वीट कैंडी मार्केट ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हाँ यार, पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और हम शायद थे, हाँ, तो वो थोड़ा और रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चलता है कि जो इंडिया की स्वीट कैंडी मार्केट है ना यार, वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला है चॉकलेट जिसमें डेयरी मिल्क और जो भी चॉकलेट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आते हैं। दूसरा है गम जिसमें सेंटर फ्रेश जो ये सारी च्युइंगम आती है। और जो थर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है HBC, हार्ड बॉयल कैंडी, इसका फुल फॉर्म है। इसमें वो सारी कैंडीज आती है जो 1 रुपए की आती है, जो हार्ड होती है, जिसमें मैंगो या फिर ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी होती है ना, जो बच्चे 1 रुपए में खरीदते हैं फिर मुंह में डाल के चुबलाते रहते हैं, गर्मी में तो हम सब खाते हैं। तो इसका ना HBC का पूरे मार्केट में 33% मार्केट शेयर था जो लगभग हर साल 30% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से इंक्रीज हो रहा था। जहां डीएस ग्रुप को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी। सिर्फ कुछ कैंडी ब्रांड ने पूरी मार्केट में डोमिनेट कर रखा था। तो जहाँ पर पार्ले की कच्चा मैंगो बाइट और मैंगो बाइट वाली टॉफ़ी थी, इंडोनेशिया की कॉफ़ी को थी जो कॉफ़ी वाले फ्लेवर में आती थी, एन परलीवे और कैंडी मैन जैसे ब्रांड ने पूरे इस कैंडी मार्केट में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। लेकिन सबसे मज़े बात है कि सिर्फ 2 साल बाद ही जब 2015 में पल्स कैंडी ने इंडिया में पहली बार अपनी टॉफ़ी को लॉन्च किया, अपनी कैंडी को लॉन्च किया, तो इसने सिर्फ 8 महीनों में ही 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 2 साल में पूरी कैंडी मार्केट में ही डोमिनेट कर लिया। और 2017 में जहां ये लीडिंग ब्रांड जैसे कॉफ़ी को और कंचा मैंगो बाइट का जो रेवेन्यू था ये 306 और 229 करोड़ के आसपास था, जो लगभग 10-12 साल से और भर भर के अपनी एडवर्टाइजिंग करती हैं। वहीं सिर्फ 2 साल पुरानी पल्स कैंडी ने 326 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट किया और इन जैसी कंपनीज को कैसे बीट किया, आज ये सबके लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बट फाइनली 6-7 दिन की बहुत ही हार्ड रिसर्च के बाद मुझे वो एक सीक्रेट पता चला जो किसी भी कंपटीशन को बीट करने की पावर रखता है। और सब मुझे लगता है कि यार ये सबको पता होगा, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। तो मुझे इसका कोई नाम सूझ नहीं रहा था कि मैं इसे किस नाम से बुलाऊं, तो मैंने इसका सिंपल सा एक नाम रख दिया कि इनोवेशन रिक्वायर्स गुड रिसर्च। हाँ पता है बहुत ही अजीब सा नाम है, लेकिन आप सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार इनोवेशन होता क्या है। तो यार इनोवेशन का एक सिंपल मीनिंग है कि इम्प्रूव करना, किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करना। जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको कितना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे आप उतना ही ज़्यादा उसमें इनोवेट करोगे। और किसी भी चीज़ में इनोवेशन करने के लिए आपको 2 चीज़ की तो भाई रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो पहला है कि गुड मार्केट रिसर्च और दूसरा है क्रिएटिव आइडियाज़। इसके बिना आप तो भाई शायद इनोवेशन ना कर पाओ। तो सबसे पहले गुड रिसर्च को समझते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरत है। देखो, इनोवेशन में रिसर्च करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ में इनोवेट करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको इनोवेट करना किस चीज़ में, आखिर आपका प्रोडक्ट क्या है, आखिर मार्केट क्या, आपको ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी। आप इनोवेशन बिना कुछ जाने पहचाने और समझे कैसे कर सकते हो कि आप सोचो कि कल मैं सुबह उठूं और बोलूं चलो यार कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ इम्प्रूव करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, और आप करने बैठ जाओ। लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको करना किस में इनोवेशन है, आपको किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, किस चीज़ को इनोवेट करना है। तो पहले सारे रूल्स को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यार आपको एक डायरेक्शन चाहिए कि आपको किस चीज़ में इनोवेट करना है। आपको वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ में इनोवेट कर सकते हो। और इन दी केस ऑफ पल्स जब इन्होंने मार्केट रिसर्च करी तो इन्हें बहुत सारी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे इन्हें पता चला कि पिछले सालों से ये जो HBC सेक्टर है, जो ये हार्ड बॉयल कैंडी सेक्टर, ये थोड़ा स्लो हो रही है क्योंकि यार यहाँ पर कोई भी कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहा। पार्ले की कच्चा मैंगो बाइट 2004 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद से ही इन्होंने अपनी टॉफ़ी में कुछ भी बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं किया। इनका टेस्ट भी हमेशा से एक ही जैसा रहा है, कुछ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं किया कि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अब यार लोग भी बोर हो रहे हैं एक ही सेम टाइप की कैंडी खा खा कर। वही कच्चा मैंगो बाइट आपने तो खाई होगी, आप शायद यहाँ पर इमेज देख पा रहे होगे, यही वाली इमेज है, यही वाली टॉफ़ी है। और जो ब्रांड्स है जैसे कॉफ़ी को, एन पर
मिल्की कैंडी मैन इन जैसी ब्रांड भी कुछ नया बना नहीं रही थी, तो बंदे भाई बोर हो गए थे। तो यार थोड़ा और रिसर्च करने के बाद इन्हें एक बहुत ही मस्त चीज़ पता चली जो बहुत ही ज़्यादा कमाल किया है कि जो ये HBC सेक्टर है इसमें 3 टाइप की जो टॉफ़ी फ्लेवर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मार्केट में डोमिनेट कर रही है। लगभग 92% जो मार्केट है इन 3 टाइप्स की कैंडी ही मार्केट को डोमिनेट कर रही है। तो पहले पे मैंगो फ्लेवर वाली कैंडी आ जाती है जो लगभग 50% मार्केट शेयर लेकर बैठी है। दूसरे में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आती है जो 26% मार्केट शेयर लेकर बैठी है। और 3rd नंबर पे आती है ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी जो लगभग 16% पूरे मार्केट का शेयर लेकर बैठी है। मतलब इन 3 फ्लेवर की कैंडीज लोगों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फाइनली जो ये DS ग्रुप है ये डिसाइड करते हैं कि यार हम भी भाई मैंगो फ्लेवर वाली कैंडी बनाएंगे क्योंकि इसका मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर है। तो अब इनके पास एक क्लियर विजन था कि इन्हें किस चीज़ में इनोवेशन करना है। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है क्रिएटिव आइडियाज़ कि आखिर हम क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे सोच सकते हैं। तो यार अब इनका डायरेक्शन क्लियर था कि इन्हें मैंगो फ्लेवर वाली कैंडी में इनोवेशन करना है। बट सिर्फ आपको क्या करना है ये पता होने से तो आप इनोवेशन कर नहीं सकते, आपको ये भी तो पता होना चाहिए यार कि इनोवेशन करना कैसे है। क्या और कैसे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमें ये पता है कि इसमें हमें इनोवेशन करना है, लेकिन करना कैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए यार हमें क्रिएटिव आइडियाज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी क्रिएटिव आइडिया को सोचने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो मुझे लगता है कि मतलब ये मेरा मानना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना पड़ेगा। जो सेकंड चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन, आपको हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और तीसरा है कि भाई एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा, क्योंकि जब आप क्यूरियस होगे तभी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, और जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, और जब आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे तो यार उसमें आपको एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, तभी कुछ यूनिक चीज़ बन के निकलेगी। सो इन द केस ऑफ पल्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी इंडियन ऑडियंस है ना यार, कि कच्चे आम के साथ नमक या स्पाइसी जो मसाले होते हैं जैसे आमचूर ये सब लगा लगा के खाते हैं। आपने देखा ही होगा, आप भी खाते होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो कच्चे आम का जो स्वाद है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। ये मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था, मुझे नहीं पता कितना स्वाद बढ़ता है। तो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसा कच्चा मैंगो फ्लेवर वाली टॉफ़ी बनाएं जिसके अंदर हम मसाले मतलब आम चूरन का यूज़ करें, और जब बंदा थोड़े देर टॉफ़ी को खाए तो उसको मीठा स्वाद है और फिर अंदर से ब्लास्ट हो, जैसे टैंगी मसाले नहीं होते। आपने पल्स तो खाया ही होगा यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता ही है कि पल्स का स्वाद कैसा होता है। उसमें से कैसे थोड़ी देर चुबलाने के बाद एक बहुत ही मसालेदार सा स्वाद आता है। तो बिल्कुल ये वैसे ही करना चाहते थे 2013 में। मतलब 2013 में इन्हें ये आइडिया आया था, लेकिन उसको रियलिटी बनाने में इनकी मतलब बहुत ही बुरे तरीके से फट गई। तो फाइनली 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये अपना बेस्ट प्रोडक्ट बना पाए जो हम पल्स के नाम से जानते हैं। इससे पहले भी इन्होंने 22 बार कोशिश की थी इस टॉफ़ी को बनाने के लिए, लेकिन फेल हो गए थे। कभी किसी में पहली आमचूरन बाहर आ जा रहा था, कभी गिर जा रहा था। मतलब जो इनका बेस्ट प्रोडक्ट है ये 23वां प्रोडक्ट था जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और हर चीज़ परफेक्ट थी इसमें, जो लगभग मतलब मार्केट में आती भाई इन्होंने धूम मचा दिया। और यार आपने तो खाई, आपको पता होगा कि मतलब कितना ज़्यादा स्वाद आता है पल्स टॉफ़ी में। मतलब हर जगह आपको, मतलब आप बाहर घूमने भी जाओगे ना तो हर एक दुकान पे पल्स टॉफ़ी का डब्बा तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की इनोवेशन थी 2015 के हिसाब से। आजकल तो बहुत सारे डुप्लीकेट माल भी आ गए हैं, तो बहुत ही कमाल की स्टोरी है। अब मैंने यार मोटिवेशन का मसाला नहीं मारा, बहुत लोग इसको बहुत ही मोटिवेशनल तरीके से सुनाते हैं, लेकिन मुझे यार वो सब नहीं आता। मैं बिल्कुल सीधे बात सारी आपको शेयर कर देता हूँ। तो यही थी ये पल्स की स्टोरी। तो एक लेसन जो आप इस वीडियो से सीख सकते हो कि यार किसी भी प्रोडक्ट में इनोवेशन हम कैसे कर सकते हैं, और कैसे इनोवेशन, सिर्फ एक अच्छा इनोवेशन आपको कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है। तो बस यार इनोवेशन करो, मैंने बता ही दिया आपको इनोवेशन कैसे करना है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, रिसर्च और क्रिएटिव आइडियाज़, बस लग जाओ। और यार 2 रूल इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आपको शांत से बैठ के इनोवेशन के बारे में सोचना है, क्योंकि जब हम शांत और अकेले बैठे रहते हैं तो और ज़्यादा कमाल के आइडियाज़ आते हैं। और दूसरा है कि यार अपने दिमाग में कोई भी लिमिटेशन मत रखना, कुछ भी आप सोच सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे हम हमेशा अपने दिमाग में लिमिटेशन रखते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो जब आप सोचो तो उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। आप जितना चाहो ऊंचा सोच सकते हो, कितना नीचा चाहो सोच सकते हो, वो आपके दिमाग के ऊपर है, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी थिंकिंग में बैरियर नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बस आप सोच रहे हो तो आपको सोचते रहना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यही मेरा मतलब था, बहुत घुमा फिरा के कह दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।